ध्यान से देखिएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रो का पहला सवाल है। अब सारी वैल्यूज दे रखी हुई हैं, किसकी किसकी, तो स्टैंडर्ड में सारी दे रखी है। इनोड लिख रखा है ना, इसका मतलब किस में दे रखी है, सारी स्टैंडर्ड में। अब देखो Zn+2 से Zn आ रहा है, यानी कि Zn पर चार्ज कैसा होगा बाबू, जीरो का। +2 से जीरो की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा होगा, चार्ज कम हो रहा है, तो ये वैल्यू दे रखी होंगी। Fe वाले की भी वैल्यू दे रखी है, कॉपर वाले की भी और सिल्वर वाले की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब इनोड सेल की वैल्यू निकालना है, तो इनोड सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक तरफ क्या होगा बाबू, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी बिल्कुल नैनो सेकंड पहले लिखवाया था अभी आपको, ठीक है बाबू। पहला देखिए अब ये रिप्रेजेंटेशन इन लोगों का, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ हो रहा है, तो इनोड Zn से क्या लिख दो बाबू, Zn+2। कोई दिक्कत बाबू आप लोगों को, ठीक है बाबू। प्लस Rp मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब देखिए Ag प्लस से कहाँ चला गया बाबू, Ag की तरफ, यानी कि प्लस से जीरो हो गया, यानी कि चार्ज कम हुआ, यानी कि बहुत बढ़िया जी। अब सुनिए ध्यान से, अब ऊपर देखकर वैल्यू छाप दीजिए। Zn से Zn+2 की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या इसमें दे रखा है, आप कहेंगे नहीं दे रखा है। क्यों, क्योंकि आपको Zn से Zn+2 चाहिए, लेकिन Zn+2 से Zn दे रखा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा था कि EOP या E नोड OP बराबर होता है बाबू E नोड RP के। कोई दिक्कत किसी को इस फॉर्मूले से, यानी कि आपको +2 से जीरो का दे रखा है -0.76, तो आपको Zn से Zn+2 की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, +0.76। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब वोल्ट लिख लीजिएगा, प्लस Ag प्लस से Ag चाहिए, Ag प्लस से Ag चाहिए। चलिए इसमें तो आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू दे रखा है बाबू उसमें क्या कर लीजिए बाबू, आप छाप लीजिए। क्या प्लस करने आता है बाबू, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस सवाल का दूसरा पार्ट देखिए ध्यान से, है ना, उसमें आपको सोल्ट ब्रिज बनाकर दे रखा था लोगों ने। अब इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, पहले बनाना है आपको। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं मुंह से ही। मुझे निकालना क्या था, इनोड सेल। चलिए जी, तो इनोड सेल निकालना है, तो एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस, और प्लस में क्या लिख देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए देखिए आराम से रिएक्शन को देखिए बाबू। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आयरन फिलहाल अकेले है, सॉलिड स्टेट में है, नेगेटिव नेचर में है, इसका मतलब जीरो का चार्ज होगा। और इधर आयरन का कितना चार्ज है बाबू, प्लस का 2, इसका मतलब आयरन का क्या हो रहा है बाबू, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। कोई दिक्कत, जैसे लिख लिया आपने। अब एक दूसरे डब्बा बनाइए, दूसरे डब्बा में देखिए Ag पर प्लस का चार्ज है, कैसा है बाबू, प्लस, प्लस का चार्ज है, और यहाँ Ag तनहा महसूस कर रहा है, यानी कि इस पर Ag पर कैसा चार्ज होगा, लड्डू का चार्ज होगा बच्चों। तो यहाँ हमने लिख दिया इनोड सेल, अरे किसका 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 बाबू, Ag प्लस, और ये रहा Ag, ठीक है जी। Ag Fe से Fe+2 चाहिए, Fe से बाबू है ही नहीं मार्केट में ही नहीं, Fe+2 से Fe है, तो क्या दिक्कत है, चार्ज को क्या करेंगे बाबू, ये माइनस का है तो यहाँ किस चीज का चार्ज दे देंगे, प्लस का चार्ज, 0.44 वोल्ट। और Ag प्लस से Ag प्लस से Ag, चलिए जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस कर लेते हैं आप लोग, कोई दिक्कत, ठीक है। तीसरा देखो सेम अभी बी की तरह है, ठीक है बाबू। तो इनोड सेल पहले लिख लेते हैं रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, चाहे रिडक्शन कुछ भी लिख सकते थे। जिंक से Zn+2 आ रहा है, तो इनोड Zn से Zn+2, देन अगेन रिडक्शन लिख लीजिए, Fe+2 से Fe। Zn से Zn+2 नहीं दे रखा है, Zn से Zn+2 नहीं दे रखा है, तो पलट देंगे, माइनस का चार्ज है तो क्या कर देंगे बाबू, प्लस का चार्ज।
Fe+2 से Fe चाहिए वे, अरे बाप रे, Fe+2 से Fe, ये तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं दिख रही मेरे को। बाबू प्लस कर लेते हैं ना, नर्सरी में मैम सिखाई होंगी बच्चों को। ठीक।